जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, बिकॉज मानव देह की सार्थकता भगवान की भक्ति में ही है। मानव देह पाकर और सब कुछ प्राप्त कर लिया, धन संपत्ति परिवार, हाँ, यदि प्रभु को प्राप्त न किया तो मानो हमारा मानव जीवन अधूरा है। दुर्लभ मानव देह है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाका भुव गिरे, बहुर न लागे डार। जैसे पका हुआ फल एक बार अपनी वृक्ष की डाली को छोड़ देता है, पुनः उस पर लग नहीं पाता, इसी प्रकार 84 लाख शरीरों में भोग भोगने के बाद हमें ये मानव की योनि मिलती है। काहे के लिए? योग के लिए। कौन सा योग? भगवान से हमारा योग हो जाए, भगवान से हमारा मिलन हो जाए, प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। प्रभु हमसे दूर थोड़ा ही है भाई। पुरुष सूक्त में आया है कि तदष्टि दशांगुलम म, हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ से 10 अंगुल की दूरी पर, माने हमारे हृदय में, मुख से और हृदय की दूरी कितनी है? 10 अंगुल की। हमारे हृदय में परमपिता परमेश्वर विद्यमान है, हमें दिखते नहीं हैं, माया के वशीभूत है ना। जब अधिक कथा श्रवण करते हैं, अधिक सत्संग करते हैं, भगवान का चिंतन बना रहता है, तब हमें विश्व में विष्णु की व्याप्ति, सार्थकता उनकी नजर आती है। जगत में जगदीश का दर्शन होता है, विश्व में विष्णु का दर्शन होता है। तो ऐसी हमारी दृष्टि बने, उसके लिए आवश्यक है भगवान की भक्ति का जीवन में आना। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। नित्य आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य श्रीमद् भागवत की ब्रह्म मुहूर्त में एक अध्याय की कथा देता हूँ। एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। कुछ समय 24 घंटे में यदि 24 मिनट भी हम निकालते हैं और एक कथा को श्रवण कर लेते हैं, तो उससे हमारा 24 घंटे का दिन सकुशल जाता है। तो भगवान को भूले नहीं, एक ही प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। अधिक न कहते हुए बस यही कहूँगा कि यदि चैनल पे प्रथम बार आए हैं, श्रीधाम वृंदावन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि फेसबुक के माध्यम से आप यह वीडियो देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और VKVPS परिवार यही आईडी हमारी इंस्टा पर भी है, तो इंस्टाग्राम के पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं वृंदावन के सुंदर सुंदर दर्शन करने के लिए। तो आइए अधिक न कहते हुए बस ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। बिकॉज टुडे हैव एकादशी, आज एकादशी है और आज है उत्पन्ना एकादशी। तो मार्गशीर्ष के मास की जो है यह उत्पन्ना एकादशी है। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, बोलो एकादशी महोत्सव की जय। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति व्रत न कर पाए, पूरा एकादशी का नियम न पालन कर पाए, यदि वह कथा श्रवण कर ले तो भी उसको एकादशी के व्रत का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वही प्रयास में हम लगे हुए हैं। आइए आज की एकादशी की पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस श्लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। मैं कहा करता हूँ ना, भगवान की भक्ति जो लोग करते हैं, जो भगवान से जुड़े रहते हैं, अपने प्रत्येक कार्य को गोविंद से जोड़ देते हैं। उन्हें यह लोक में सभी अभिष्टों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति, ये दोनों ही लाभ प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के, अभी जो ऋतु चल रही है ना, हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु कांते वसुंधरे उव्रतापि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना
मृत्तिके हर मे पापो यन्मया पूर्वक सिंचितम् त्वया तेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्। स्नान करें। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंकोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान आदि तप मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। इसलिए देखो भगवान का एक नाम हुआ मुरारी। अरि माने होता है शत्रु, और अरि को मारने वाले, मुर नाम के अरि को मारने वाले भगवान का नाम पड़ा मुरारी। तो उस दैत्य का नाम था मुर। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हैं। मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। तथा इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं। दर्शन करें भगवान कैसे हैं। बोले, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 1000 फन वाले शेष की सैया बनाकर भगवान उस पर विराजमान है। कैसे विराजमान है? बोले, शांताकारम, बड़ा शांत उनका आकार है। महाराज, यहाँ तो स्वप्न में भी सर्प को देख लो तो भयंकर डर लग जाता है, और भगवान तो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर उसका बिछैया बना के सो रहे हैं और फिर भी शांताकार है। शांताकारम भुजगशयनम, सर्पों का आसन बनाकर सो रहे हैं, फिर भी शांत हैं। बड़े सुंदर हैं भगवान, बड़े प्यारे लग रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। देवताओं ने दर्शन किया तो प्रणाम किया प्रभु को, हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में
नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं में तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे। सहस्त्र मीन्स 1000, 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्र का आश्रम बद्रीनाथ धाम में चले गए। उस समय 38 कोष लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया, तब मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हुआ। वह दैत्य सोचने लगा कि यह मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और उस दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त होगा। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छानुसार वरदान मांग ले। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक हो जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी है। बोलो एकादशी महारानी की जय। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठवें, नौवीं और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है।
मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। तो यहाँ अंतिम लाइन है कि जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं, तो VKBPS परिवार के सभी सदस्य डिजिटल रूप से आप श्रवण कर रहे हैं और मैं पठन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो उन लोगों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हमारी आपकी टिकट तो कन्फर्म है भगवान के धाम की, लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको अपना समझते हैं, उन्हें अवश्य शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं और अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पेज पे शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा भी आपको मिली है, उसमें समुद्र मंथन की कथा चल रही है। बड़ा दिव्य विस्तार से समुद्र मंथन का विस्तार वहाँ किया गया है, तो उसको भी आप श्रवण कर लें। चले जाएं लाइब्रेरी में, वीडियो में, और श्रीमद् भागवत मूल ऐसे करके हैं, उसमें जाके आज की आप भागवत की कथा भी श्रवण कर सकते हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं। और VKBPS परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी को सीधाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।